गुड मॉर्निंग गाइस, कैसे हैं आप लोग। आई होप आप लोग बहुत अच्छे हैं। और कल हम लोग एक्शन रिसर्च पर कुछ डिस्कस कर रहे थे, कुछ चीज़ें हम लोगों ने डिस्कस की थी। अब उससे आगे हम लोग देखते हैं कुछ चीज़ें हैं जो बहुत इम्पॉर्टेंट है और हमें डिस्कस करना ज़रूरी है। इससे पहले कि हम एक्शन रिसर्च को एग्जीक्यूट करें, हमारा प्लान ऑफ एक्शन एग्जीक्यूट करें, उससे पहले कुछ थ्योरेटिकल चीज़ें हैं जो हमें पेपर वर्क करना है। तो उसमें जैसे कल हमने कहा था कि एक तो शीर्षक लिखा जाए। शीर्षक कैसे लिखा जाए कि उसमें सारी चीज़ें शामिल हो जानी चाहिए। दूसरा था हाइपोथेसिस। हाइपोथेसिस यानी परिकल्पना। परिकल्पना क्या होती है? परिकल्पना किसी भी शोध समस्या का एक संभावित परिणाम होती है जो हम सोच के चल रहे हैं कि हम इस प्लान ऑफ एक्शन से काम करेंगे तो हम इस तरह का परिणाम हासिल कर सकते हैं। तो वो परिणाम जो आप सोचते हैं वही हाइपोथेसिस होती है। जैसे मान लीजिए किसी समस्या में है बच्चे, उनका उच्चारण गलत है, तो हम उन पर वर्क कर रहे हैं। उससे पहले वर्क शुरू करें, उससे पहले हम एक संभावित परिणाम लेके चलते हैं। वही संभावित परिणाम जो है हमें डायरेक्शन देता है कि हमें क्या करना है। सोचने की भाई ये हमारा परिणाम हम चाह रहे हैं, पूरा हो नहीं हो वो अलग चीज़ है, लेकिन ये परिणाम हम चाह रहे हैं और उसके लिए हमें क्या प्लान ऑफ एक्शन, किस तरह के हमें टूल्स लेने पड़ेंगे, किस तरह के हमें उसमें हेल्पिंग एड यूज़ करनी पड़ेगी, क्या टेक्निक्स यूज़ करनी पड़ेगी, ये सब चीज़ें हम हाइपोथेसिस के बाद डिसाइड करते हैं। तो मान लीजिए उच्चारण गलत है, तो हाइपोथेसिस हम क्या सोच रहे हैं कि हम बच्चों का उच्चारण सुधरवाना चाहते हैं। ये हमारा एक सोचा सा हमारा जो परिणाम है कि इस एक्शन रिसर्च या ये जो हम प्लान बना रहे हैं या जो हम टूल्स और टेक्निक्स अपनाएंगे या जो हम प्लान ऑफ एक्शन यूज़ करेंगे, बच्चों के साथ गतिविधियाँ करेंगे, उसके बाद हम जो पहली हाइपोथेसिस, जैसे 2-3 आप ले सकते हैं या एक भी हो सकती कि उपरोक्त शोध गतिविधियों के आधार पर छात्रों या छात्राओं के उच्चारण में शुद्धता में वृद्धि होगी। ये तो हम पॉजिटिव ले रहे हैं, निगेटिव भी हो सकती है या हमारी नल हाइपोथेसिस भी हो सकती है। तो आप 2 या 3, क्योंकि एक हाइपोथेसिस अगर हम पूरी नहीं कर पाते हैं तो हम सेकेंड हाइपोथेसिस पर जाते हैं और वही हाइपोथेसिस हमें डायरेक्शन देती है। और हमारा पूरा प्लान कंप्लीट होने के बाद जब हम पोस्ट टेस्ट ले लेते हैं, डेटा एनालिसिस कर लेते हैं, हम हाइपोथेसिस टेस्ट करते हैं कि हमने जो काम किया उसके आधार पर हमारी हाइपोथेसिस या हमारी परिकल्पना, जो हम कल्पना बना रहे हैं, उनको कल्पना बनाना कहते हैं हाइपोथेसिस। फॉर्मिंग अ हाइपोथेसिस यानी आप एक आप डिसाइड कर लेते हैं कि ये परिणाम आना चाहिए या ये आएगा, नहीं आएगा वो हम मान के चलते हैं, लेकिन हम एक इमेजिनरी परिणाम हम सोच के चलते हैं। वो इमेजिनरी परिणाम होता है हाइपोथेसिस। एक होता है न्यादर्श। न्यादर्श यानी कि हमारा सैंपल, हम किन बच्चों के साथ वो वर्क कर रहे हैं वो हमारा सैम्पलिंग होता है। और एक चीज़ होती है कि हम किस शोध टेक्निक से ये काम करेंगे, हम क्या क्या गतिविधियाँ कराएंगे, ये हमें डिसाइड करनी होती है। फिर एक आता है शोध सीमांकन, यानी कि हमारा जो शोध है वो कहाँ किन बच्चों के लिए एप्लीकेबल रहेगा, हम किन बच्चों के साथ वर्क करेंगे, किस एरिया में वर्क करेंगे। तो जैसे हमारा जो एक्शन रिसर्च है वो किस लेवल तक का है, वो हम पहले एरिया डिसाइड कर लेते हैं कि इस विद्यालय या इस क्लास के इतने बच्चों पर ये हमारा शोध रहेगा। तो सीमांकन यानी जैसे अमुक जिले के अमुक ब्लॉक के अमुक विद्यालय की अमुक कक्षा के चयनित छात्रों पर यह शोध किया जाएगा, ये हमारा सीमांकन हो जाता है। और न्यादर्श भी इसी में से निकलता है। न्यादर्श में छात्रों की संख्या दी जाती है कि कक्षा इतनी के इतने बच्चों पर यह शोध किया जाएगा, तो ये हमारा न्यादर्श हो जाता है। तो इस तरीके से ये छोटी मोटी टेक्निक्स है। एक होता है शोध प्रश्न। आप सोचते हैं कि
ऐसे क्या प्रश्न हमारे दिमाग में आए हैं कि हमें ये शोध करना चाहिए, वही प्रश्नों का उत्तर खोजने के लिए हम शोध करते हैं। तो वो होते हैं हमारे शोध प्रश्न। फिर है शोध का औचित्य, क्यों करें शोध, इसका क्या औचित्य रहेगा, ये कहाँ लागू रहेगा। देखिए हर शोध, जैसे एक्शन रिसर्च जहाँ हम कर रहे हैं वो उसी एरिया पर एप्लीकेबल होता है, वो उसी एरिया के लिए होता है। हम उसका रिज़ल्ट जो है अन्य विद्यालयों के या उसी विद्यालय के अन्य कक्षा के अन्य छात्रों पर या अन्य सब्जेक्ट में एप्लीकेबल नहीं करते हैं। हाँ, वो किसी और चीज़ के लिए बेस हो सकता है, लेकिन वो हम एप्लीकेबल नहीं करते हैं। तो चलिए आज के लिए इतना काफ़ी है, नेक्स्ट हम आगे और देखेंगे। थैंक यू।